हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हमारी इम्पोर्टेंट राशियां होती हैं और उन राशियों का हम लोग मात्रक कैसे बनाते हैं, मात्रक यानी यूनिट हम लोग कैसे बनाते हैं, और दूसरा कोई राशि होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और अगर हमको साइंस पढ़ना है और बल्कि अभी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स अगर हमको पढ़ना है तो फिज़िक्स में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक हमको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हमारे लिए फिज़िक्स एक डर बना रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है बिल्कुल शुरू से आपको जो चीज़ें जो फिज़िक्स को समझने में हमारी हेल्प करेंगी उन चीज़ों को पहले बताया जाए। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप बिल्कुल हमारा जो है क्लास लेते रहें। मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें आप जो है फिज़िक्स में आपको एकदम इंटरेस्ट आने लगेगा और फिज़िक्स आपके लिए दोस्त बन जाएगी। बहुत अच्छा आपको लगेगा फिज़िक्स पढ़ने में, ठीक है। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके बाद हमारी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इनकी बात करेंगे और बनाना सीखेंगे इनके मात्रक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है क्षेत्रफल। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। क्षेत्रफल, इसको हम लोग एरिया लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला भी लिखते चलेंगे। तो एरिया का फार्मूला यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, या एल इंटू बी हम लोग जिसे कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यूनिट जब हम इसका निकालेंगे मात्रक, देखिए मात्रक निकालना हमें सीखना है, ठीक है। तो मात्रक या यूनिट हम लोग मात्रक कैसे निकालते हैं। इसका जब मात्रक, तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे लिख दो। लंबाई का मात्रक क्या होगा आपका मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, वो भी तो एक प्रकार की लंबाई ही तो है, दूरी ही तो है, ठीक। तो मीटर, यहाँ पर भी आप मीटर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक। निकाल लेंगे, इसका भी मीटर रहेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग अगर आयतन की बात करें, यहाँ पर आयतन, आयतन को आप लोग क्या कहते हो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट आपने पढ़ा है। अब इसकी मात्रक की अगर हम लोग बात करें, मात्रक या यूनिट कहते हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, मतलब 3 बार मीटर, मीटर है तो मीटर की पावर 3। तो मीटर की पावर 3, इसको हम घन मीटर भी कहते हैं। घन मीटर, घन मीटर या क्यूबिक मीटर, क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। तो ध्यान रखेंगे जब भी हमारा आयतन होगा तो उस पर क्यूब जरूर लगा होगा, क्यूब पावर 3 जरूर लगी होगी। ये हम लोग मात्रक कभी एमकेएस या एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। बाकी हमारा सीजीएस सिस्टम में अलग मात्रक होता है, एफपीएस सिस्टम में अलग मात्रक होता है। तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग मात्रक होते हैं। हम लोग अभी सिर्फ एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, या एमकेएस सिस्टम कह लें, दोनों हमारे सिस्टम एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब वाला जो वर्ड है, या क्यूब जो पावर हमारी 3 लगी है, ये जरूर लगी होगी, चाहे हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हो, हमारा घन सेंटीमीटर लिखा हो, घन फीट लिखा हो, तो वो चीज़ आप घन जरूर लिखा होगा। ऐसे एरिया में हम आपको बता दें कि स्क्वायर जरूर लगा होगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हिंदी में हम लोग वर्ग मीटर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर, क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर। 2 पावर लगी
तो दो पावर लगी होती है तो वर्ग बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। बाकी और हमारे सिस्टम तो स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे हमारा सीरियल सिस्टम में स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी जब भी इस एरिया की बात होगी तो स्क्वायर या वर्ग जो शब्द आता है हिंदी में वो जरूर जुड़ा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जरूर दिमाग में रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर घनत्व की, डेंसिटी की। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो घनत्व का फार्मूला नहीं जानते हैं, घनत्व का मात्रक नहीं जानते हैं। तो यार इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ें जो आपके लिए आपको बिल्कुल आगे चीज़ों को नहीं समझने दे रही हैं, तो वो चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। तो घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान, यहीं पे हम लोग मास लिखे ले रहे हैं, जो दो बार ना लिखना पड़े, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो मास अपान वॉल्यूम ये होती है डेंसिटी। अगर इसका आप थोड़ा सेंस लगाना चाहो तो कितने वॉल्यूम का कितना मास है। वॉल्यूम किस चीज़ में होता है, जो हमारी सॉलिड चीज़ें होती हैं, 3 डायमेंशनल वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें हमें दिखने को मिल जाती हैं। तो उस चीज़ में हमारा वॉल्यूम होता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, उसमें हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। तो वॉल्यूम हमारा कितने वॉल्यूम में कितना मास है, तो वही चीज़ हमारी डेंसिटी होती है। और डेंसिटी का मतलब ये भी होता है एक घनेपन से, कि जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चा हैं बैठे हुए हैं एक क्लास में, तो हम वहाँ कहेंगे कि वहाँ पर स्टूडेंट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। और अगर उस क्लास में 1-2 बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उस रूम में, तो हम कहेंगे कि उस रूम या क्लास में जो बच्चों की डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो समझ रहे, जिस चीज़ की डेंसिटी की बात की जाएगी, अगर थोड़ी सी जगह में, थोड़ी जगह के हिसाब से, थोड़ी चीज़ के हिसाब से अगर ज़्यादा चीज़ है तो हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कमरा छोटा, बच्चे ज़्यादा, या हमारा जैसे कि पानी वगैरह, वाटर वगैरह, इसकी डेंसिटी होती है तो इसके मालिक्यूल कितना पास पास हैं, इसके वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम लिया, उसमें कितना मालिक्यूल है पानी के। और अगर हमने मान लो पेट्रोल ले लिया तो पेट्रोल के उतने वॉल्यूम में कितना उसके मालिक्यूल है, कितना उसके पार्टिकल है, कितना उसके कण है, सीधी भाषा में अगर हम कह लें। तो अगर मान लो कि इसका हमने पानी का कुछ वॉल्यूम लिया और कुछ उतना ही वॉल्यूम हमने पेट्रोल का ले लिया, तो यहाँ पर उतने वॉल्यूम में किसके कण ज़्यादा हैं, किसके पार्टिकल ज़्यादा हैं, या किसके मालिक्यूल ज़्यादा हैं। जिसके मालिक्यूल ज़्यादा हैं तो उसका घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जाहिर सी बात है कि वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है देन कंपेयर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल से हमारी ज़्यादा होगी वाटर की, ठीक है। चलिए, तो डेंसिटी को आप समझ पाए। अब इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान का मात्रक आप ऊपर लिखेंगे तो किलोग्राम, जिसको हम केजी लिख लेते हैं, और अपान में आयतन का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर की पावर 3, घन मीटर जिसे बोलते हैं, यानी कि मीटर की पावर 3। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा यूनिट हो गया किसका, आपका घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम सीजीएस सिस्टम की यहाँ पे बात कर ले तो सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम का ग्राम हो जाता है और मीटर को जाता है सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर भी हमारा इसका मात्रक होगा। पर किस सिस्टम में, जिस सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक होगा, सीजीएस सिस्टम में हमारा घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक। ऑप्शन में ये चीज़ें आपको ऐसे भी देखने को मिल सकती हैं, किलोग्राम मीटर की पावर -3, नीचे पावर है, ऊपर ऐसे लिखोगे इंटू में तो पावर माइनस की हो जाएगी, हम लोग ये चीज़ जानते होंगे।
घनत्व हो गया। घनत्व के बाद हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे अपने ठीक है ठीक है, चाल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? चाल की। चाल क्या होती है हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो चाल हमारी, इस चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड कितने समय में कितनी दूरी तय की जाती है, कितने समय में कितनी दूरी तय की जाती है, उसी को हम लोग चाल कहते हैं। दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस चीज़ को हम चाल कहेंगे। दूरी के तय करने की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसको हम चाल कहते हैं। मैं सीधा सा आपको समझा रहा हूँ कि कितने समय में कितना दूरी तय कर रही है कोई हमारी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चलने वाली ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। कितने समय में कितना दूरी कवर कर रही है, तो इस चीज़ को हम लोग चाल कहते हैं। दूरी को तय करने की एक रेट है चाल, ठीक। और ये जो डेफिनेशन जो हम आपको बोल रहे हैं, इन पे आप विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि हमारे ऑप्शन में यही सब चीज़ें घुमा फिरा के पूछ ली जाएंगी कि चाल क्या है। तो हो सकता है ऑप्शन आपको यही देखने को मिले कि दूरी को तय करने की दर, किसी वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा दूरी को तय करने की दर को हम चाल कहते हैं, ठीक। यह दूरी बटे समय को चाल कहते हैं, इस अनुपात को हम चाल कहते हैं। तो कहीं से हमारा ऑप्शन आपको MCQ जो हमारे होते हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो विशेषकर हर चीज़ पे हम यहाँ पर इसलिए हर तरीके से चीज़ों को समझाते चल रहे हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे भी आए, आपका छूटे नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसके यूनिट, अगर मात्रक की बात करें तो फिर से हम लोग कैसे मात्रक निकालते हैं। मात्रक या यूनिट हम लोग कहें तो कैसे निकालते हैं? दूरी का मात्रक ऊपर लिखना पड़ेगा। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और आपका समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। या फिर इसको हम लोग मीटर सेकंड की पावर -1, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, कैसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लिखा मिल सकता है। तो यहाँ तक बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इतना करिए, यहाँ तक समझिए, फिर हम लोग इसको हटाते हैं और चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग वेग को समझेंगे। चाल और वेग दोनों एक जैसे हैं, बट फर्क क्या है, वहाँ पर दूरी की जगह पे हम लोग विस्थापन लेते हैं। इस वजह से जो हमारा वेग है वो एक सदिश राशि बन जाती है, जबकि चाल है वो कैसी हमारी अदिश राशि है। सदिश को हम वेक्टर और अदिश स्केलर बोलते हैं। तो जो स्केलर है अदिश राशि है, और जो चाल, जो हम वेग की बात करेंगे, वो हमारा वेक्टर यानी सदिश राशि होगा। और सदिश और अदिश राशियों को हमने अपने पिछले वीडियो में समझा है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। चाहो तो कमेंट करो, तो हम अलग से भी सदिश राशि और अदिश राशि को अलग से वीडियो ला देंगे और ऐसा समझा देंगे कि फिर ज़िंदगी में कभी अदिश राशि सदिश राशि भूलने का चांस ही नहीं होगा, अमर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करें, हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो भी नंबर हो यहाँ पे डाल लें। हम आप वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी को आप पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका? विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अपान में समय अंतराल। समय अंतराल लिख लो, या समय और अंतराल अलग लिख सकते हो। इसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं। टाइम इंटरवल, टाइम टेकन भी लिखा रहता है। तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि कोई हमारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, चलने वाली वस्तु है,
कितने समय में कितना विस्थापन तय करती है, विस्थापन क्या होता है वो भी हम लोग पढ़े हैं, अलग से वीडियो भी पढ़ा होगा वेग वो विस्थापन और दूरी के लिए, तो वीडियो वो हमारा देख सकते हैं आप। शायद अलग से ना हो तो हमारे पिछला वीडियो कोई पढ़ा होगा उसी में हमने पढ़ाया होगा। तो विस्थापन क्या है, हमारा कोई मूविंग वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अंतिम और प्रारंभिक जो स्थितियां होती हैं, पहले कहाँ थी, लास्ट में कहाँ पे है, जहाँ जिस समय हम विस्थापन देखना चाहते हैं उस समय वो ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन हमारी सदिश राशि होती है। तो ये हमारा वेग हो गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। एकांक समय अंतराल में कितना हमारा विस्थापन कवर किया जा रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही हमारा वेग होगा। हमारे शब्दों पे ध्यान देना, बिल्कुल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका माइंड एक जगह पे है तो बड़ी अच्छी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम लोग अब मात्रक की बात यहाँ पे कर लें। मात्रक जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, क्या होगा, विस्थापन का मात्रक आप पहले लिख दें तो मीटर, मीटर, और समय का मात्रक नीचे लिख दें तो सेकेंड, यस, ठीक। तो मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक, मीटर सेकेंड की पावर -1, ये हो गया इसका यूनिट। इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर होगा, हम यहाँ पे बात कर लें त्वरण की। त्वरण जिसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है आपका वेग परिवर्तन बट्टे में क्या आएगा, समय या अंतराल। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपान में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है। कितने समय में कितना वेग हमारा बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है तो हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और घट रहा है तो निगेटिव एक्सीलरेशन। और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, पढ़े होंगे हम लोग ये। तो हम त्वरण क्या है, तो हम लोग सीधा सा यहाँ पे हमारा फार्मूला ही बता रहा है कि कितने समय में कितना हमारा वेग परिवर्तन हो रहा है। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, जो समय अंतराल है उसको हम एकांक मान लें तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम ऐसे कह देंगे कि एकांक समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहा जाता है, ठीक। और या फिर ऐसे एकांक समय अंतराल में हुए वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मात्रक इसका। मात्रक या यूनिट कहें तो देखिए वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा। वेग परिवर्तन लिखा है तो मात्रक किसका, वेग का। और वेग का मात्रक अभी लिखा हमने मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और समय का और नीचे लिख दो भैया। अगर मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे लिख लें, मीटर प्रति सेकंड, ये किसका हो गया, वेग का। फिर एक बड़ी सी लाइन बनाओ ये वाली, समय का लग दो सेकंड। तो देखो बेटा, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो क्या है, एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन रेशियो यहाँ पे बोलेंगे। दो चीज़ों का एक रेशियो है, दो राशियों का एक रेशियो है। और ये रेशियो नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख दो तो ये रेशियो बन गया। अब होता क्या है, जब चार चीज़ें ऐसे होती हैं तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर और ये यहाँ पहुँच जाती है तो बन जाएगा मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर और सेकेंड की पावर -2। ठीक, मीटर और सेकेंड की पावर -2। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है बल, इसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े हैं, अभी वो भी समझा देते हैं। फोर्स क्या होता है आपका, द्रव्यमान और इनटू में त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, मास, और एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारा फोर्स होता है। इतना मास है तो कितना हमारा त्वरण उसमें आ रहा है, मास के साथ साथ कितना त्वरण यानी कितना वेग परिवर्तन हो रहा है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, ये भी कह सकते हैं त्वरण को। तो ये हमारा फोर्स है। फोर्स हमने बढ़िया से समझा होगा कि फोर्स एक हमारा ऐसा एक्सटर्नल कॉज है, बाहरी कारक है, जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। या जनरली हम ये भी जानते हैं कि एक हमारा जो पुल या पुश होता है वही हमारा फोर्स होता है। तो हम लोग जानते हैं वो चीज़ें। अब हम इसकी मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक द्रव्यमान का क्या होगा आपका, किलोग्राम। त्वरण का भी हमने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। तो ये हमारा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा यूनिट हो जाएगा। इसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है इसके यूनिट को। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि न्यूटन किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है। तो न्यूटन हमारा किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और जो बल हमारा है वो एक सदिश राशि है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं सारे कमेंट पे आपके विचार करूँगा। आने वाली क्लास में जितनी भी आपकी क्वेरी हैं, जितने आपके डाउट हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सबका जवाब आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया तो देखते हैं फिर आगे भी। ठीक है।